सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यादव रिया आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है टेंस, प्रेजेंट टेंस। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। तो आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस का देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखेंगे, उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ओके, तो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज जनरली यूज फॉर एन एक्शन दैट इज डन रेगुलरली ऑफ समथिंग दैट हैपन्स एवरी डे। मतलब वो काम जो मतलब रेगुलरली होता है या जो हैपन एवरी डे होता है, मतलब आप हैबिट समझ लो, ये जो काम जो हमेशा हो उसको कहते हैं, वो तब सिंपल प्रेजेंट टेंस तब यूज़ होता है। ऑफन वर्ड्स लाइक यूजुअली, जनरली, एवरी डे, समटाइम्स, ऑलवेज यूज टू एक्सप्रेस सिंपल प्रेजेंट टेंस। इधर बीच में कॉमा आएगा, उसको इग्नोर करें। इन सब के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। मतलब कि जनरली, एवरीडे, समटाइम्स, ऑलवेज, ये सब क्या दिखाते हैं कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। ओके, तो जब भी आप लोग एवरीडे, समटाइम, ऑलवेज, जनरली ऐसा टाइप का देखें ना कोई भी वर्ड, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आया? क्या पहला पॉइंट है कि हैबिट बताएगा, दूसरा पॉइंट है कि ऐसे वर्ड्स यूज़ होंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल, हाँ ध्यान देना एग्जाम्पल पे। आई गो टू द जिम डेली। आई गो टू द जिम डेली, हैबिट हुई, रोज जा रहे हैं, तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सन राइजेस इन द ईस्ट, हो गया, रोज होता है। अब एक ऐसा तो है नहीं कि आज सन हुआ, आज राइज हुआ, कल नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता ना, रोज होता है ना। हाँ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ। विद ऑल फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट की, जैसे दे एंड ऑल अदर प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होते हैं, उनके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है, जो V1 कहते हैं हम जिसे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो यूज़ होता है किसके साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब भी आपको दिखे या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट दिखे, तो आपको क्या यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे गो, राइज, ऐसे जो भी होते हैं। जैसे इधर फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू द जिम डेली। गो इधर V1 फॉर्म है, मतलब जब भी मैं V1 कहूँ मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कह रही हूँ मैं। और देखिए राइज, ये भी V1 है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, अब रूल्स क्या होते हैं, रूल्स पे जाएंगे हम लोग। तो कौन कौन से रूल्स होते हैं जिससे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख सकते हैं। तो पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। 3 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस जो हो रहे हैं, नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट यूज़ हो रहा है, और इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये 3 होते हैं। तो हम लोग मतलब कैसे कैसे आएंगे वो बताएंगे कि अफर्मेटिव में जब आएगा तो आपको कैसे क्या बनाना है, कैसे आप कर सकते हो। नेगेटिव आएगा तो बताएंगे कि कैसे कर सकते हो, और इंट्रोगेटिव आएगा तो कैसे कर सकते हो। तो पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में आपको कैसे करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल नहीं यूज़ करना है। पहला हम लोग सिर्फ सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करना है, V1 फॉर्म यूज़ करना है, V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 यूज़ करना है, और ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तो अगर ये मतलब आपको अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको ये पैटर्न यूज़ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट। ठीक, अब दूसरा है अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा अगर, तो आपको प्लूरल सब्जेक्ट V1 S या ES, S डालना है V1 फॉर्म के साथ, या ES। अब इधर देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस S डाला है हम लोगों ने। ठीक है, वैसे ही हम लोग को जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो ऐसे ES डालना है, और ऑब्जेक्ट सिंगुलर के साथ V1 डालना है, S और ES मत डाल दीजिएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही सिर्फ S और ES डालना है, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का क्या खेल है, इधर सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब आगे का जो भी सेंटेंस ऑब्जेक्ट या जो भी होगा उसमें सेंटेंस में वो, लेकिन द मेन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1। ओके, डज नॉट ऐड हो गया इधर, बाकी सब वही है। सेकेंड में प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट। अब क्या करते हैं ना, बहुत लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी कभी वो लोग डू नॉट डाल देते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी कभी डज नॉट डाल देते हैं। तो इस पर ध्यान देना, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डालना है डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डालना है डू नॉट। ओके, याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत करते हैं, सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट। ओके, ना एग्जाम्पल देखिए,
दे डू नॉट लाइक टू सिंग। अब बहुत जन कैसे लिखते हैं, दे डज नॉट लाइक टू सिंग, डज नॉट नहीं आएगा, दे डू नॉट लाइक टू सिंग। ओके, रीना डज नॉट, अब इधर भी ध्यान दीजिए, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट यूज़ किया। रीना डज नॉट वॉच टेलीविजन, रीना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोगों ने डज नॉट यूज़ किया। डू नॉट मत यूज़ करिएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अभी आते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ होता है, डू, डज, डू या डज दोनों में से कुछ भी यूज़ हो सकता है। ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और क्वेश्चन मार्क। तो डू डज होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस V1 होता है, प्लस डॉट 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 करके क्वेश्चन मार्क हो जाता है। क्वेश्चन मार्क मत डाल लेना भूलिएगा, अब बहुत से हैं वो भी डालना भूल जाते हैं क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें क्वेश्चन मार्क डालना भूल जाते हैं। ओके, दो इसके रूल होते हैं, डू डज, और दूसरा होता है जो WH वर्ड होता है। WH वर्ड मतलब वाई, वॉट, व्हेन, जो WH वर्ड होते हैं ना वैसे वर्ड्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है WH वर्ड्स, मतलब जो भी WH से स्टार्ट होते हैं वाले। तो WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस डॉट डॉट करके क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या बस सेम पैटर्न है, ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में बस WH वर्ड यूज़ हो गया है, मतलब स्टार्टिंग में ऐड कर दिया है बस, बाकी दोनों रूल्स सेम ही हैं। अभी एग्जांपल देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, डू प्लस सब्जेक्ट यू प्लस V1 प्ले प्लस डॉट डॉट मतलब क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क डल गया, डू यू प्ले क्रिकेट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, डज शी क्लीन हर रूम, डज शी क्या है सब्जेक्ट, क्लीन क्या है V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हर रूम क्वेश्चन मार्क हो गया। वाई डू यू नॉट, नॉट को एक दो बार लिख दिया गलती से, इसको इग्नोर करिएगा। वाई डू यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, सो वाई डू यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, वाई आ गया, बाकी डू, यू सब्जेक्ट, नॉट मतलब नेगेटिव में भी इधर कह सकते हैं, नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट इज़ अ V1 फॉर्म। ओके, और क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल्स हैं कुछ, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, और कोई वे नहीं है कि आप क्या डालें, गूगल पे सर्च करेंगे कि क्या आ जाए, याद ही करना पड़ेगा। ओके, नाउ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, फर्स्ट वन, टू शो दैट एन एक्शन इन प्रोग्रेस एंड इज़ इनकम्प्लीट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। मतलब कि एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस में, और वो इनकम्प्लीट है कब, जब आप उसको लिख रहे हो या जब आपको बोल रहे हो, तब वो एक्शन क्या होना चाहिए, प्रोग्रेस में हो और कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल फ्रेजेस। वो एडवर्ब के साथ भी होता है यूज़, एडवर्बियल फ्रेजेस के साथ भी यूज़ होता है, जैसे कि नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, इन सब के साथ भी यूज़ होता है। ओके, इन सब के साथ। नाउ एग्जाम्पल देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर एट प्रेजेंट। आई एम राइटिंग अ लेटर मतलब क्या है कि एक्शन जो है प्रोग्रेस में हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है लेटर लिख के, अभी लिखा है क्या, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। राइटिंग अ लेटर मतलब अभी चालू है काम, ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर, अभी काम प्रोग्रेस में है, ख़त्म नहीं हुआ है। आई एम राइटिंग अ लेटर हो गया। नाउ सेकेंड देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, मतलब कि किस लिए यूज़ होता है कि एक्शन जो फ्यूचर में हो, मतलब टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, मतलब वो एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर में हो, जो हैपन फ्यूचर में हो। ओके, ना एग्जाम्पल क्या है, शी इज़ कमिंग टू सी अस नेक्स्ट वीक। कब आ रही है, शी इज़ कमिंग टू सी अस नेक्स्ट वीक, फ्यूचर बता रहा है, उसके लिए भी यूज़ होता है। ओके, थर्ड वन है टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर स्टेट और एक्शन विद गोइंग टू, मतलब गोइंग टू के साथ फ्यूचर स्टेट करना है, मतलब हम लोग सेंटेंस में गोइंग टू यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आर यू गोइंग टू बाय अ न्यू कार, पूछ रहा है कि कब तुम कार न्यू लोगे, उसमें गोइंग टू यूज़ हुआ और फ्यूचर एक्शन है। तो ये कुछ है कि कब कब हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन सबको आपको ध्यान रखना है। पहला कब कि एक्शन प्रोग्रेस में है और इनकम्प्लीट है, बोलने के टाइम पे या फिर लिखने के टाइम पे आप जो भी कर रहे हो, लेकिन इनकम्प्लीट है और प्रोग्रेस में चालू है, और एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस के साथ भी यूज़ होता है। दूसरा क्या है कि वो एक्शन एक्सप्रेस करता है जो फ्यूचर में होने वाला हो, और तीसरा क्या है कि वो फ्यूचर स्टेट या फिर एक्शन गोइंग टू के साथ यूज़ कर रहे हैं। अब रूल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, नहीं तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, वही तीन सेंटेंस।
फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर से बोलिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इन तीनों में से कोई सा भी, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अभी एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, ही इज़ कुकिंग एट, शी इज़ कुकिंग एट द मोमेंट। तो शी या ही जो भी यूज़ हो, सब्जेक्ट होना चाहिए, शी या ही जो भी हो, शी और ही इज़ कुकिंग एट द मोमेंट, मतलब जो सब्जेक्ट हो गया ही, इज़ यूज हुआ V1, कुक ING लगा दिया, कुकिंग हो गया, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट जो आगे का है ऑब्जेक्ट हो गया। तो शी और ही इज़ कुकिंग एट द मोमेंट। सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस इज एम आर होना चाहिए प्लस नॉट होना चाहिए। अगर आपके नेगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं है तो वो नेगेटिव कैसे हुआ? नॉट प्लस V1 प्लस ING और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो सब्जेक्ट होना चाहिए, इज एम आर होना चाहिए, नॉट तो कंपलसरी होना चाहिए। बाकी सब ऐसा भी नहीं है कि कंपलसरी ये, बाकी आप बोलोगे सब कंपलसरी नहीं है, सब कंपलसरी है। नॉट प्लस V1 प्लस ING। तो एग्जाम्पल देखेंगे, दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी, मतलब वो लोग मूवी नहीं देख रहे हैं। अब दे सब्जेक्ट, आर क्योंकि सिंगुलर था, आर क्योंकि प्लूरल था सब्जेक्ट, तो दे आर नॉट, V1 क्या है वॉच और ING लगा दिया, हो गया वॉचिंग और डॉट डॉट। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव में क्या है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING, ठीक है। तो पहला अब इधर क्या, इधर देखिए खेल क्या है। पहले स्टार्टिंग में अफर्मेटिव और नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट पहले लिखना था, लेकिन अब इंट्रोगेटिव में पहले आपको इज एम आर लिखना है। इस पे ध्यान दे, गड़बड़ हो जाती है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। ओके, सेकेंड वाला देखिए, WH वर्ड्स वाला जो मैंने बताया ना ऊपर, WH वर्ड्स, उसमें क्या करना है? WH वर्ड्स जो भी होते हैं, वाई, वॉट, व्हेन, वो वाले वर्ड्स हैं। तो WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, मतलब इसमें से आपको स्टार्टिंग में WH वर्ड जोड़ना है और बाकी सब सेम रहेगा। ओके, एग्जाम्पल क्या है? इज शी रीडिंग द बुक, इज लगा दिया प्लस सब्जेक्ट लगाना है, शी लगा दिया, V1 रीड, ING रीडिंग लगा दिया, तो इज शी रीडिंग द बुक क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज ही डूइंग हियर, व्हाट WH वर्ड इज लगा दिया, ही सब्जेक्ट लगा दिया, डू V1 लगा दिया और ING के साथ लगा दिया और क्वेश्चन मार्क हो गया। तो 3 सेंटेंस याद रहेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING। इसमें भी सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नॉट भी होना चाहिए इसमें, लेकिन बाकी ऊपर का सेम है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है? पहले इज एम आर है, बाद में सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में दो, बाकी अफर्मेटिव और नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट था, लेकिन इसमें बाद में सब्जेक्ट है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट और फिर V1 और ING, और WH वर्ड्स बस ऐड करना है और दूसरा बन जाता है रूल्स। ठीक है, ये हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, खत्म हो गया, इजी था। चलो, नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो एक्शन डिनोट करता है जो जस्ट कंप्लीट हुआ हो। इधर हर जगह कंटिन्यूअस है, उसको इग्नोर करिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? वो एक्शन है जो जस्ट कंप्लीट हुआ हो, जस्ट कंप्लीट। ओके, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड मदर, मतलब अभी जस्ट ऑलरेडी फिनिश्ड किया है, तब क्या यूज़ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूस पे मत ध्यान दीजिए, इधर इग्नोर कीजिए, कंटिन्यूस नहीं रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओके क्या डिनोट करता है? एक्शन जो अभी कंप्लीट हुआ हो। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड मदर, मतलब कि मैंने ख़त्म कर लिया है। कब ख़त्म किया? अभी। ओके, ना सेकेंड क्या है? इट ऑल्सो डिनोट्स एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंटिन्यूस फ्रॉम द पास्ट अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब वो एक्शन जो कंटिन्यू हुआ था पास्ट में और अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट तक वो एक्शन चल रहा है, तब क्या यूज़ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा। नाउ एग्जाम्पल देखिए, वी हैव नोन ईच अदर
फॉर द पास्ट 7 years, मतलब कि पहले से जानते थे 7 years पास्ट में चालू और अभी तक चल रहे हैं, तो वो हो गया है वी हैव नोन ईच अदर फॉर द पास्ट 7 years. ओके, नाउ थर्ड वन, इट डिनोट्स अ कंप्लीटेड एक्शन विच इज़ कनेक्टेड थ्रू इट्स रिजल्ट विद द प्रेजेंट मोमेंट. मतलब एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया पास्ट में, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है. समझ में आया? जो मतलब कि एक्शन जो है वो पास्ट में हो गया, क्योंकि पास्ट चल रहा है ना, पास्ट की बात करें हम लोग, तो पास्ट में कंप्लीट हो गया, लेकिन रिजल्ट जो है वो प्रेजेंट में दिख रहा है. एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन अ टीचर फ्रॉम मेनी ईयर्स एंड इज़ नाउ अ साधु. मतलब टीचर कब थे? पास्ट में, और उसका रिजल्ट क्या है? अभी साधु हैं. ओके, नौ 3 थे. कौन कौन से इसको कब कब यूज़ करते हैं? पहला कि एक्शन जो है वो जस्ट कंप्लीट हुआ है. ओके, दूसरा क्या है कि वो जो एक्शन है वो कंटिन्यू हुआ था पास्ट में और अभी तक चल रहा है. तीसरा क्या है? जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है पास्ट में, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो अभी प्रेजेंट में दिख रहा है. इसको ध्यान दीजिए. कभी अब आया रूल्स की बारी. अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वही पहले जो हम लोगों ने पढ़ा. अब इसके रूल्स देखिए. अफर्मेटिव के देखेंगे पहले, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इधर ध्यान दिया, V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. V1 मत डाल दीजिएगा, V3. चलिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई हैव रिसीव्ड 20 cards so far. मतलब आई सब्जेक्ट, हैव लगा दिया, रिसीव्ड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट जो है. तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस. नॉन नेगेटिव पे आते हैं. नेगेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट और नॉट के बीच में हैव या हैज़ आएगा. इधर लिखा नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लिख लीजिए. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, दे हैव नॉट येट अराइव्ड. दे सब्जेक्ट, हैज़ हैव आएगा, मैंने कहा हैव आ गया, नॉट आ गया, V3 अराइव्ड. ओके, नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हैज़ हैव पहले आएगा. इधर पहले भी हमने देखा जैसे इज एम आर था, तो इज एम आर पहले आया था, तो इसमें से पहले आएंगे. हैज़ हैव पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर V3 आ गया. और इसमें क्या होगा? WH ऐड करना है आपको. नया रूल कुछ नहीं है इसमें, 2 रूल हैं, लेकिन पहला याद कर लीजिएगा. दूसरे वाले में क्या करना है? खाली आपको WH वर्ड आगे लगा देना, हो गया. तो WH वर्ड प्लस हैज़ हैव ऊपर भी है, सब्जेक्ट ऊपर भी है, V3 ऊपर भी है, हो गया. और क्वेश्चन मार्क डालना है. ओके, एग्जाम्पल क्या है? हैव यू पास्ड योर ड्राइविंग टेस्ट. मतलब कि ड्राइविंग टेस्ट पास हो गया, तो क्या है इसमें? हैव डाल दिया, सब्जेक्ट यू डाल दिया, पास्ट V3 हो गया, और योर ड्राइविंग टेस्ट क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि वही तो मेन है कि आप इंट्रोगेटिव लिख रहे हैं. नाउ सेकेंड वाला देखिए एग्जाम्पल, व्हाट हैव यू डन विद द केक. मतलब क्या किया है केक से? व्हाट हैव यू डन विद द केक. अभी इसमें व्हाट WH वर्ड आ गया, WH डाल दिया, हैज़ हैव डाल दिया, सब्जेक्ट डालना है, यू डाल दिया, V3 डालना है, डन डाल दिया, और फिर डॉट फिर आ गया क्वेश्चन मार्क. हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. याद रहेगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. अफर्मेटिव में सिंपल रहेगा, कुछ मत डालिएगा, नॉट वर्ड कुछ नहीं, ना क्वेश्चन मार्क में कुछ नहीं. नेगेटिव में नॉट आएगा ही आएगा, नॉट से मिस्टेक मत करिएगा. और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, नेगेटिव. ये हो गया. ठीक है, इतना समझ में आया? होप आपको समझ में आया होगा. सो नाउ थैंक यू. इतना ही था आज का प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, मैं अभी पास्ट टेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी उसमें पास्ट टेंस के बारे में आएगा. और कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. सो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.